गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 71 और 17 ऑफ जनवरी 2022 के लिए होगा। तो आज का वर्कशीट हमारा रचनात्मक लेखन से संबंधित रहेगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, और फिर इससे जो प्रश्न पूछेंगे उसका हम आंसर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु का अभ्यास किया था, यानी 20 अंकों के लिए आपने अनुच्छेद पत्र, संदेश लेखन व विज्ञापन का अभ्यास किया था। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम प्रश्न पत्र के अनुसार अनुच्छेद लेखन व पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। अगली कार्यपत्रिका में हम संदेश लेखन व विज्ञापन का भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। लेखन कला यानी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 80 से 100 शब्दों में आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना, किसी एक पे लिखना है। ठीक है, ये संकेत बिंदु के आधार पर, यानी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन भी उसमें दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है वहाँ पे आप भूमिका लिखें, ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन होना चाहिए। समस्या का स्वरूप और प्रकार भी ये भी उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट, और कारण एवं दुष्परिणाम ये भी दिखना चाहिए। समाधान के उपाय और निष्कर्ष ये सारे पॉइंट दिखना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व यानी हमारा राष्ट्रीय पर्व, इस पर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व का अभिप्राय, हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाने के कारण तथा ढंग महत्वपूर्ण, और उसके बाद जो है ना तीसरा टॉपिक है, इसमें कितना 80 से 100 शब्दों में लिखना है। रिमेंबर इट, 80 से 100 शब्दों में, इसको एक्सीड नहीं करना, ज़्यादा नहीं लिखना है। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अर्थात इस टॉपिक पे भी आपको लिखना है। तो जो आपको पसंद है इस 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इस तीनों में से एक टॉपिक पे। तो चलिए हम इसके आंसर को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर और कक्ष में विशेष सुविधाओं की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, या फिर ये अगर नहीं लिख सकते तो ये लिखिए, आप किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा करते गए थे, जहाँ वहाँ एक स्थानीय छात्रा ने आपसे की मित्रता हुई और उसके सहयोग में से आपकी यात्रा अविस्मरणीय बन गई। इसे धन्यवाद देते हुए 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना। तो ये भी इसी शब्द कंटेक्स्ट में है, इसको भी 80 से 100 शब्दों में इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक पत्र लिखना है। तो चलिए इस सभी का आंसर हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। चलिए आइए, चलिए तो बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है, इस पर हमें लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये भूमिका, समस्या का स्वरूप, कारण एवं दुष्परिणाम, समाधान के उपाय और निष्कर्ष, ये सब एक ही में हमने लिखा है, लेकिन हम इसी पॉइंट को लिख करके नहीं दिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसे। जैसे बेरोजगारी, भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। बेरोजगारी देश के सम्मुख एक प्रमुख समस्या जो कि प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। यहाँ पर बेरोजगारी युवतियों की संख्या दिन पर बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्षों बाद भी अभी सभी को रोजगार देने के अपने लक्ष्य से हमें मीलों दूर है। अब देखिए इसकी भूमिका हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हमारी प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हो सकते हैं। अशिक्षा है। ठीक है, क्या क्या कारण है, अशिक्षा है के साथ शिक्षित बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देश के 90% किसान अपूर्ण या अर्धपूर्ण बेरोजगार है, जिसके लिए वर्ष भर में कार्य नहीं मिल होता है। वे केवल फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं। शेष समय में उनके करने के लिए खास कार्य नहीं होता। यदि हम बेरोजगार के कारणों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इसका संबंध बड़ा कारण देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या है। ठीक है, हमारे संसाधन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति कहीं अधिक है, जिसके फलस्वरूप देश का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसका दूसरा प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। वर्षों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक नहीं है। यह कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी हम नौकरी नहीं मिल पाता है। ठीक है, बेरोजगारी का तीसरा प्रमुख कारण है हमारे लघु उद्योगों का नष्ट होना अथवा उनकी महत्ता का कम होना। इसके परिणाम फलस्वरूप देश के लाखों लोग और पैतृक व्यवसाय के विषय विमुख होकर बेरोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट,
आज आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी के मूलभूत कारणों की खोज के पश्चात इसके निदान हेतु कुछ सार्थक उपाय किए जाए, जिसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने छात्र छात्राओं तथा युवक युवतियों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा और तभी प्रभावी हो सकता है। जब हम अपनी शिक्षक पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाए, उन्हें आवश्यक व्यवसाय शिक्षा प्रदान करें, जिससे भी शिक्षा का समुचित प्रयोग करें, विद्यालय में तकनीकी एवं कार्य पर आधारित शिक्षा दें, जिससे उनकी शिक्षा का प्रयोग उद्योगों व फैक्ट्रियों में हो सके और वे आसानी से नौकरी पा सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा डियर स्टूडेंट। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दोस्त सब भी देख सके इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्र लिखना था। ठीक है, तो हमने एक पत्र लिखा है। ठीक है, सेवा में प्रधानाध्यापक केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट मान्यवर महोदय, आपको विदित ही है कि हमारे विद्यालय में अनेक ऐसी विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी रूप से शारीरिक विकलांगता से युक्त है। ठीक है, उन्हें विद्यालय में प्रथम अथवा द्वितीय तल पर स्थित कक्षाओं में जाने तथा प्रसाधन कक्षों का प्रयोग करने में बहुत कठिनाई होती है। आपसे प्रार्थना है कि शारीरिक रूप से असमर्थ विद्यार्थियों की कक्षाएं निचले स्तर पर लगाई जाए तथा सीढ़ियों के साथ साथ रैंप भी बनाया जाए, जिससे उन्हें जाने आने की तकलीफ न हो। उनके लिए पुस्तकालय प्रसाधन कक्षाओं में भी समुचित व्यवस्था की जाए और आशा है कि आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर सके पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। भवदीय राघव मेनन, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है राघव ने मेनन लिखना, अपना नाम लिख सकते हैं। मुख्य विद्यार्थी कक्षा यानी जो इस कक्षा से यानी 2022, यानी आप जो है ना यहाँ पे आप डेट लिख दीजिए। ठीक है, ये 17 मार्च 2022। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।